माय डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों का, सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल HEM टीचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूँ रामाचल सर। हमने पिछले वीडियो में आपको यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग के बारे में जो नियम था कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है, इसका पहचान क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम, नेगेटिव सेंटेंस का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का नियम सब लिखा दिया था, समझा दिया था। आइए आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देयर के प्रयोग को एकदम बेसिकली से, एकदम बारीक से अध्ययन करेंगे, समझेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि देयर का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है और देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ होता है। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो में बने रहिए, तभी पूरी बात आप लोग समझ पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश की जो जान होती है वो ग्रामर है। ग्रामर इंग्लिश की जान होती है। अगर ग्रामर में इंग्लिश व्याकरण में आप लोग एक्सपर्ट होना है, कुशल होना है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों में यदि अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल का मेन उद्देश्य है 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ। वैसे तो सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, मैथ पूरा एकदम आप सभी को इसमें पूरा पारंगत ट्रेंड बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जहाँ मतलब देयर का प्रयोग कहाँ होता है। जहाँ किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है वहाँ देयर का प्रयोग होता है। जैसे जंगल में 2 शेर हैं, मेरी जेब में 500 रुपया है, मेरे परिवार में 50 सदस्य हैं, मेरे गांव में 2 मंदिर है, मतलब होना पा गया। स्कूल में 100 विद्यार्थी नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। होना या ना होना पाया जाए। किसी भी वाक्य में किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ यूज ऑफ देयर होता है, यानी देयर का प्रयोग होता है। बस इसी बात को लेकर के हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको सिखाएंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और जो उस वाक्य का वर्ब होता है यानी क्रिया होता है, उससे सटा हुआ उस वक्त करता आता, ये पहचान है। जैसे ये है, यहाँ शेर उसका सटा हुआ करता है, यहाँ है इस वाक्य का मतलब क्रिया है, वर्ब है, तो इससे सटा हुआ गायें, ये क्या है, इस वाक्य का करता है, ये पहचान है। संत, ये संत क्या है, सब्जेक्ट, इस वाक्य का एक संत है, तो इस वाक्य का सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, संत है। और पहचान क्या है, था, थी। हमने आज सिर्फ लिया है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, फिर पढ़ाएंगे इसके बाद पास्ट टेंस का सेंटेंस, फ्यूचर का सेंटेंस यूज ऑफ देयर में। तो ये पहचान होगी, आप लोग पहचान समझ गए होंगे कि है, था, थी कि ठीक पहले उससे सटा हुआ उस वाक्य का सब्जेक्ट आ जाए, वहाँ देयर का प्रयोग होता है, ये पहचान है। चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला वाक्य है, इस अफर्मेटिव को भी कहते हैं, अफर्मेटिव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव, POSITIVE,
पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो जंगल में 2 शेर हैं। जंगल में 2 शेर हैं। आप क्योंकि पता हो गया कि ये सेंटेंस कैसा है, हैं, शेर हैं, दीर्घ का प्रयोग। तो दीर्घ का प्रयोग में सबसे पहले क्या लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, दियर, क्योंकि दियर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये सिर्फ परिचय करता है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता है। इसका हो जाएगा क्या, देखिए यहां करते हैं दियर। अब है कि अंग्रेजी आर होता है, तो दियर आर 2 शेयर हैं, तो 2 लायंस, LIONS, लायंस कहाँ है, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक, देयर आर 2 लायंस इन द फॉरेस्ट, जंगल में 2 शेर हैं। जहां समझ में नहीं आता है वहां तुरंत कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, एकदम कुछ भी पूछिए, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, कुछ भी पूछिए, सब आप लोगों को आंसर एकदम ढंग से मिलेगा, एकदम फिट मिलेगा, और ऐसा आंसर कि आपको दोबारा पूछने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। पूरी यूट्यूब में देर का प्रयोग ऐसा वीडियो बहुत बिरला ही मिलेगा। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी पूरा समझ में आएगा। नदी में एक नाव है, तो देयर एक नाव है, मतलब एक वचन है तो देयर इज होगा। क्या है, नाव है, ये बोट, ये BOAT बोट कहाँ है, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। ठीक, इन द रिवर हो गया। मेरे गांव में एक दुधारू गाय है, तो देयर एक है ना, गायें हैं, मेरे गांव में दुधारू गायें हैं, बहुवचन में है, तो देयर आर मिल्च काउज, दुधारू गाय, इन माई विलेज, इन माई विलेज। ठीक, मेरे गांव में दुधारू गायें हैं, देयर आर मिल्च काउज इन माई विलेज। यहां आर लिखिए, मिल्च, देयर आर मिल्च काउज इन माई विलेज। ठीक, एक संत हैं, एक संत हैं, तो एक वचन है, तो देयर इज, देयर इज ये सेंट, ठीक, देयर इज ये सेंट, एक संत हैं। कुएं में पानी है, आप लोग समझ रहे हैं ना, कुएं में पानी है, तो देयर आर पानी है, कुएं में पानी है, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, नो वाटर कहाँ, इन द वेल, इन द वेल मीन्स कुआं, इन द वेल, देयर इज नो वाटर, कुएं में पानी है, हो नो कहाँ रही, पानी है पूछा ना, तो देयर इज वाटर इन द वेल, देयर इज वाटर इन द वेल, कुएं में पानी है। अब इसी का होता, कुएं में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर होता, देयर इज नो वाटर इन द वेल, कुएं में पानी नहीं है। अब देखिए हमने 5 बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य,
अगर देयर के प्रयोग में हमको नेगेटिव बनाना है, वाक्य में नो या नॉट, हाँ नियम में लिखाए थे हम कि नेगेटिव वाक्य में मतलब देयर के प्रयोग में नेगेटिव वाक्य बनाते समय क्या करेंगे? इज, एम, आर, वाज, बियर की बात क्या लगाएंगे? नॉट या नो। आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसे अक्सर नेगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के यानी सहायक क्रिया के बाद तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। आगे हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को टेंस, तो अभी पढ़िए, पहले ये पढ़ लीजिए यूज ऑफ देयर, मतलब देयर का प्रयोग इज, एम, आर, वाज, बियर, शुड, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, आउट, अबाउट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, पहले प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद टेंस। और आप लोग कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में, मतलब हिंदी का किताब हम लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का किताब पढ़ सकते हैं, मैथ, कुछ भी कमेंट आप लोग करते रहेंगे। मैं बीच बीच में ग्रामर के साथ साथ किताब को भी पढ़ता रहूँगा, कोर्स मतलब। तो विद्यालय में 5 विद्यार्थी नहीं थे, विद्यालय में 5 विद्यार्थी नहीं थे, क्या इसका होगा? नहीं थे 5 विद्यार्थी मतलब निगेटिव है। कर्ता अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा। कर्ता यद, सब्जेक्ट यद क्या है? प्लूरल है, बहुवचन। देयर बियर नॉट, नहीं थे, है ना, तो देयर बियर नॉट 5 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, विद्यालय में 5 विद्यार्थी नहीं थे। देयर बियर नॉट 5 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, सबसे पहले क्या लिखिए? देयर, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, बियर, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, नहीं तो उस वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद कर्म, इन द स्कूल। ठीक, मेरे जेब में 2 कलमें नहीं है, 2 कलमें नहीं है, तो देयर आर, देयर यार, ये आर ई आर, देयर आर नॉट, क्या होगा? 2 कलमें तो 2 पेन्स, 2 पेन्स इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। ठीक, इन माई पॉकेट क्या हो गया? देयर आर नॉट 2 पेन्स इन माई पॉकेट, मेरे जेब में 2 कलमें नहीं है। अगला देखिए, कुएं में मेढक नहीं है, कुएं में मेढक नहीं है, तो देयर आर नॉट, नहीं है, क्या नहीं है? फ्रॉग इन द बेल। समझ में आ रहा है? देयर आर नॉट फ्रॉग इन द बेल, देयर आर नॉट फ्रॉग इन द बेल, कुएं में मेढक नहीं है। ठीक, पिंजरे में 2 तोते नहीं हैं, तो देयर आर नॉट 2, 2 है ना, तो 2 लिखना पड़ेगा। 2 पैरट, PARROT, पैरट्स कहाँ है? पिंजरे में, इन द केज, इन द केज, केज मीन्स पिंजरा। ठीक, देयर आर नॉट 2 पैरट्स इन द केज, मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है, मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है, तो देखिए यहां से करते हैं, यहीं कर देते हैं। देयर आर, एक मंदिर नहीं, आर कहाँ होगा? इज होगा। देयर इज नो टेम्पल, देयर इज नो टेम्पल इन माई विलेज, यहां कर देते हैं इन माई विलेज।
माई विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है, तो देयर इज नो टेम्पल, देयर इज नो टेम्पल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है। तो ये थी आज की क्लास। अब जितने हम लोग एग्जाम्पल करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, उतने ही आप लोगों का रिवीजन होगा और आप लोग ग्रामर को एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो जब तक आप लोग देयर का प्रयोग समझ नहीं जाते हैं, तब तक मैं देयर का प्रयोग आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सभी को रामाचल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राम राम, जय हिंद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार से बोलिए राधे राधे। आप सभी के माता पिता को रामाचल सर का तहे दिल से प्रणाम। राधे राधे।